हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो मैं विनय यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हुई कैरियर एकेडमी से। चलो तो आज हम बात करेंगे, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 31 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और इसको हम लोग देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कैसे कार्य करता है। और जो सबसे मेन पार्ट होगा यहाँ पे कि अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या क्रिया होगी, क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। तो उसको हम डिराइव करेंगे, एग्जाम में आता है 2017-24 कई बार आ चुका है ये। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास गोल में हमारे पास दो टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास 100 टॉपिक की सीरीज में 39 नंबर पे टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और अगर मुझे लगा तो आज हम इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है शायद यहीं पे काफी टाइम हो जाएगा। तो अगर लंबी क्लास होगी तो इसको हम लोग आज स्किप करेंगे, कल कर लेंगे। उसी में हमारे पास 100 टॉपिक की सीरीज में 40 नंबर पर क्या रहता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर होता है। उसके बाद हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ा रखा है इसी सीरीज में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा रखा होगा ना, तो ये पॉइंट, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है तो ये टॉपिक में आपके लिए नई नई चीजें आएंगी। मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन उन नई नई चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। तो आप हो जाइएगा, हम समझा देंगे आपको, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पढ़ना है, कहां गया ये मुझे पढ़ना है। मुख्य रूप से मुझे आज का टॉपिक मेरा जो ये है कि अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, अगर उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा। तो उसके पढ़ने के पहले हमें एक एक बात को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो तो ध्रुव सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है ध्रुव सामर्थ्य, जिसे आपको पता होगा कि हमारे पास ये क्या है, चुंबक है हमारे पास। चलो मैं बनाता हूं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, चुंबक है, और इस चुंबक का एक पोल N हो जाएगा और एक पोल क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। चलो भाई साहब आप आ जाओ, आपकी हेल्प ले लेते हैं आज। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इसको करो रेड से। चलो तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, क्षण चुंबक है। अगर ये हमारे पास एक क्षण चुंबक है तो इसका एक पोल होगा N और एक पोल क्या होगा, S। तो एक होता है N और एक क्या होता है, S। N को मतलब नॉर्थ पोल, S का मतलब साउथ पोल। तो ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, तो जो हमारी चुंबक के ध्रुव होते हैं, जो ये N है और S क्या है, चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होता है, तो जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों में कितनी पावर है किसी चीज को आकर्षित करने की, किसी चीज मतलब लौ चीजों को आकर्षित करने की, चुंबकीय पदार्थ को वो कितनी तेजी से आकर्षित कर सकते हैं या कितनी तेजी से प्रतिकर्षित कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। यहां पर मैंने लिखा भी है कि किसी चुंबक के ध्रुव, तो किसी चुंबक के ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी ओर आकर्षित करने की जो सामर्थ्य होती बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बंधु, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, तो ये हमारे पास N है और ये क्या है, S। तो जो मैग्नेट होता है, तो मैंने माना इसकी ध्रुव सामर्थ्य कुछ होगी, इसकी ध्रुव सामर्थ्य कुछ होगी, लेकिन दोनों की जो ध्रुव सामर्थ्य होगी वो सेम होगी। हाँ, परिमाण में समान होगी, दिशा में विपरीत होगी। क्यों, क्योंकि N का मतलब नॉर्थ पोल जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और S का मतलब साउथ पोल जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। चलो तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है, हमारे पास होता है प्लस का M। क्यों, क्योंकि जो ध्रुव सामर्थ्य होता है ना, जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूं। ध्रुव सामर्थ्य को हम लोग लिखते हैं स्मॉल m से। किस लिखते हैं, स्मॉल m से। तो यहाँ पे जो प्लस m होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस m होगा। दोनों की वैल्यू, दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट अपोजिट होगा। तो अगर माइनस है उसका मतलब साउथ के लिए और प्लस है उसका मतलब नॉर्थ के लिए।
ठीक है, ये क्या हमारे पास ध्रुव सामर्थ्य है। आगे आ जाओ, फिर हम देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे वहां पर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास एक क्या है चुंबक है, मैंने बना दिया यहाँ पे, हमारे पास एक चुंबक है। अगर इस चुंबक का एक पोल नॉर्थ है, एक पोल क्या है नॉर्थ है, और इस चुंबक का एक पोल क्या है साउथ है, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक पोल हमारे पास नॉर्थ है और एक पोल हमारे पास क्या है साउथ है। तो ये जो चुंबक के दो ध्रुव, चुंबक के दो ध्रुव जब आपस में बहुत अल्प दूरी पे रखे होते हैं, जब चुंबक के दो ध्रुव आपस बहुत अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो मैंने बोला इन दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है वो क्या है हमारे पास 2l है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है 2l है। तो जब दो ध्रुव आपस में अल्प दूरी पे रखे होते हैं तो उसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। इसी प्रकार से होता है वैद्युत ध्रुव। अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या था कि जब बराबर परंतु विपरीत आवेश, ऐसे बना था, जब बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को, इस प्रकार बने सिस्टम को हम क्या बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बट यही बात यहां पर बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत ध्रुव देखो बराबर है तो इसकी दूसरा सामर्थ्य क्या हो जाएगी प्लस का m और उसकी क्या हो जाएगी माइनस का m। तो जब बराबर परंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते तो इस प्रकार बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ लिखा भी है कि समान सामर्थ्य के, तो देखो समान सामर्थ्य के दो बट कैसे विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हो, बच्चा कहां पे रखे हो अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो इस प्रकार बनाप्त निकाय को, इस प्रकार प्राप्त सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। जो टॉपिक है बाबू वहां तक पहुंचने के लिए अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूं। आगे पीछे ये यहां से कहां जाएगा मच्छर लोग, चलो आगे हमारे पास आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको समझिएगा ध्यान पूर्वक हमारी बात को। तो चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य, द्विध्रुव सामर्थ्य के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे होता है वैद्युत द्विध्रुव, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, चलो तो हम लोग पहले वैद्युत द्विध्रुव को समझ लेते हैं। तो वहां पर अगर आपको याद हो तो यहां पर मान लिखते थे एक प्लस आवेश है, यहाँ पर एक माइनस आवेश है, और दोनों आवेश की दूरी आपस में बहुत छोटी, मैंने 2l मान लिया, बहुत छोटी दूरी मैंने क्या मान लिया 2l मान लिया। तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है उसको हम लोग वहां पर पीस लिखते थे, और जो दोनों आवेश से कोई एक आवेश उठा लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l। तो यहाँ पर भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर चुंबक है तो थोड़ा सा अलग से होगा। देखो सबसे पहली बात तो जो हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल M से। किस लिखते हैं कैपिटल M से। तो चलो इसको फिर से लिखते हो अच्छे से कैपिटल M, ये कैपिटल M से। अब जो कैपिटल M होता है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या होता है जो दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य है, दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य मतलब सर, तो दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य हमारे पास क्या है स्मॉल m है। तो दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य में से कोई एक तो स्मॉल m, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है 2l है। चलो बना लेता हूं यहाँ पे हम एक चुंबक, ये हमारे पास एक चुंबक है, क्षण चुंबक है। कैसा चुंबक है क्षण चुंबक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या है साउथ पोल। यहाँ पे क्या होगा प्लस का m, यहाँ पे क्या होगा ध्रुव सामर्थ्य माइनस का m, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपस में 2l। तो दोनों ध्रुव सामर्थ्य में से किसी एक ध्रुव सामर्थ्य को, तो मैंने एक उठा लिया, कोई भी से उठा लो, तो मैंने एक m उठा लिया, और दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के बीच की दूरी मैंने बोला 2l है तो मैंने 2l को उठा लिया और ये 2l आ गया। और उसके बाद हम इन दोनों को जब डिस्कस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आई होप इतनी मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है, मेन टॉपिक हमारा यही है, ठीक है, कि जो मैंने वहां पर पढ़ा ना, अब उसको क्या करना है, उसको रखना है कहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में।
कहां पे रखना है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। किसको रखना है? हमारे पास जो एक क्षण चुंबक था, जो उसको कहां रखना है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो उसके ऊपर क्या लगेगा? बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, और जो बलयुग्म आघूर्ण लगेगा उसका मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें ये डिस्कस करना है। आ जाओ। तो सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे, चलो हम पहले बनाते हैं एक समान मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहां पर बना लिया एक समान मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये क्यों है? क्योंकि यहां पर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा में बना रहा हूं, सबकी दिशाएं क्या हैं? बराबर हैं। सबके परिमाण भी आपस में क्या है? बराबर है। परिमाण बोले तो जो मैं रेखाएं बना रहा हूं उनकी लंबाई, तो जो रेखाएं बना रहा हूं उनकी जो लंबाई होती है वो परिमाण को दिखाती है। जैसे मेरे पास मैंने एक रेखा बनाई है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी जो भी लंबाई है उसको क्या बताएगी? परिमाण को बताएगी। यहां पर मैंने एक और बना दिया ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो मैंने बोला ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैंने बोला यस, तो मैंने कहा इसको बी वेक्टर मान लो। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी बोलते हैं। और क्या करना है? यहां पे हम रखेंगे एक ठू क्षण चुंबक। क्या रखेंगे? क्षण चुंबक। जब हम यहाँ पे क्षण चुंबक रखेंगे, चलो देखो यहाँ पे आ जाओ, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। इसको दूसरे कलर से, इसको घुमाना पड़ेगा। आ जाओ भैया जी, और आजा भाई। घुमा देते हैं जरा इसको ऐसे करके थोड़ा से, ठीक है। चल इसको, तो क्या दोनों आ जाएंगे क्या? अरे प्रभु हटो यार तुम, इससे क्या तो हाथ से बना दें। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास एक इस प्रकार से मैंने क्या ले लिया? क्षण चुंबक ले लिया। ये हमारे पास क्या है? क्षण चुंबक है। इस क्षण चुंबक में कितने पोल होंगे? दो। एक होगा साउथ, एक होगा नॉर्थ। मैंने बोला यहाँ पे ऐसे ही मान लो, कहीं मान लो, एक नॉर्थ है और एक क्या है? साउथ है। तो जब ये चुंबक होगा बच्चा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? इस दिशा में लगेगा बल, और बल का मान होगा स्मॉल m इंटू, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक बल लगेगा स्मॉल m इंटू क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है? बी। तो स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, जो जो हमारे दोनों ध्रुव हैं, इन ध्रुवों के बीच की दूरी हमने क्या मान रखा है? पहले से ही हमने बोला ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। तो मैंने दूरी की 2l मान लिया। अब मुझे क्या करना है? निकालना है बलयुग्म आघूर्ण। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है क्या, कि माना NS एक चुंबक है, तो हमारे पास NS का मतलब नॉर्थ साउथ, तो हमारे पास NS एक चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है। ध्रुव सामर्थ्य कितना है? स्मॉल m है, और ये है इसका स्मॉल m ध्रुव सामर्थ्य, और कह रहा है इसकी लंबाई 2l है। इसकी लंबाई कितनी है? 2l है। तथा यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इसको रख दिया है। तो पूरा स्वतंत्र पूरा रखा गया है, वही बात हुई। अब हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है? बल। तो मैं इस बल की क्या बनाऊंगा? क्रिया रेखा। क्या बनाऊंगा? क्रिया रेखा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये बल है ना, वो इसी रेखा पर कार्य कर रहा है। देखो इसको देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना उधर से बल आ रहा है, इसका मतलब इसकी क्या होगी? क्रिया रेखा होगी। अगर इसको देखोगे तो इस पे लगेगा इधर से बल लग रहा है, इसकी क्या होगी? क्रिया रेखा। और जो दोनों बलों क्रिया रेखा है, इस पे मैंने ऐसे क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। इतना क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये बात को लिखता हूं। तो मैंने बोला कि रखा गया, तो मैं बोलूंगा इस स्थिति में, किस स्थिति में? जब हमारे पास क्षण चुंबक को हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस स्थिति में चुंबक के ऊपर, इस स्थिति में चुंबक के ऊपर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। अब यहां पर एक कहानी आती है कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। तो आप लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण बराबर, सूत्र होता है बच्चा, मैंने बता रखा है पहले भी इसको, बल गुणे बलों के बीच
लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। अच्छा, बल आघूर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं, टाउ से। तो मैंने बोला क्या, टाउ। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। तो अब बल कितना लगा हुआ है जरा देखो। तो बल हमारे पास यहाँ पे कितना लगा हुआ है, एम बी। क्या लगा है, बल एम बी। तो यहाँ भी एम, वहां भी, तो दोनों में से कोई भी एक बल उठा लो आप। तो मैंने बोला स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, बी। तो हो जाएगा बल, और बलों के बीच लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लंबवत दूरी का मतलब हुआ कि जो हमारे पास बल है यहाँ पे और ये बल, इनकी क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी और इसके बीच की दूरी, ये वाला पार्ट हमारे पास जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। क्या निकालना, लंबाई। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, थीटा। इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी, और इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, सी। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो मैं यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मैंने कहां से निकाला है। तो मैं यहाँ बोला त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, हम यहाँ पे यूज करें साइन थीटा। क्या यूज करने, साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब जरा पीछे आ जाओ। तो साइन थीटा में जरा लंब देखो बच्चा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, और हमें इसी भुजा का मान निकाला। तो लंब हमारे पास क्या, बीसी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लंब की जगह पर बीसी लिख दिया। फिर बच्चे बटे में क्या आता है, कर्ण आता है। जरा बटे में आ जाओ। तो बटे में देखो कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास, ये वाली भुजा। क्यों ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बना, 90, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण का मान कितना है, 2l है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कर्ण होगा उसका मान क्या आएगा, 2l आएगा। अगर मैं यहाँ से बीसी का मान निकालूं तो बीसी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो हो जाएगा बीसी बराबर 2l साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो इसको मैं रख सकता हूं यहाँ पे। इसको मैंने क्या रखा, बीसी। तो बीसी क्या है, लंब है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी। तो एम बी रहने ही दो। तो ये हो जाएगा एम बी, और बीसी का मान कितना आया है, 2l साइन थीटा। क्या आया, 2l साइन थीटा आया है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको जरा सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर, देखो ध्यान से, मैं बी को अलग कर रहा हूं और स्मॉल एम इंटू 2l को अलग कर रहा हूं। तो जगह स्मॉल एम इंटू 2l, स्मॉल एम इंटू 2l, और बी को ऐसे रहने दो। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान पूर्वक। अब स्मॉल एम इंटू 2l, स्मॉल एम इंटू 2l, पीछे आ जाओ भाई, पीछे 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 एक पेज आ जाओ। स्मॉल एम इंटू एल मतलब कैपिटल एम होता है, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला जो मेरे पास पार्ट है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपिटल का एम। तो ये जाएगा हमारे पास टाउ बराबर कैपिटल का एम इंटू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर लगने वाला ये क्या, बलयुग्म आघूर्ण है, बलयुग्म आघूर्ण है। अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक मेरी बात को, आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास सूत्र क्या आया, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आया, एम बी साइन थीटा आ गया। अब ये टाउ का मान आया हुआ है, हमें क्या करना है, इस टाउ के मान का परिभाषा निकालनी। मान लो तो आप क्या करोगे, सुनो। तो आप बोलो कि थीटा बराबर कितना डिग्री मैंने मान लिया, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हो जाएगा टाउ बराबर, यहाँ पे 90 रखोगे तो हो जाएगा एम बी, और इंटू क्या हो जाएगा, साइन 90। क्या हो जाएगा, साइन का 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा टाउ एम बी, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान पूर्वक। टाउ, टाउ क्या है, बलयुग्म आघूर्ण है। टाउ क्या है, बलयुग्म आघूर्ण है। और हमारे पास एम क्या है, एम है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और बी क्या है, बी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर हमारे पास इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान मैं कितना कर दूं, 1 कर दूं। क्या कितना कर दें, 1 कर दें, या आप इस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 कर दें, दोनों में से किसी एक को कुछ भी कर दो। तो अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास, चलो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 कर देते हैं, आसान बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूं कि जब हम, सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया है यहाँ पे,
मैंने एक मैग्नेट को, एक क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उसके ऊपर क्या लगा है, बलयुग्म आघूर्ण लगा है। तो मुझे क्या करना है, बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा बतानी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि जब किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय, जब किसी चुंबक को एक टेस्ला मान लो, जब किसी चुंबक को एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस चुंबक के ऊपर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या लगता है इसके ऊपर, बलयुग्म आघूर्ण। जो बलयुग्म आघूर्ण लगता है ना, वो उसके बल आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऊपर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण हट जा भाई, बल आघूर्ण के बराबर होगा, बल आघूर्ण के बराबर होगा, बल आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। सर आप परिभाषा क्या याद करके आए थे? नहीं, सूत्र से। कैसे, सुनो। टाउ बराबर क्या है, m इंटू बी। टाउ बराबर क्या है, m इंटू बी। अब सुनो, m का मतलब क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और b का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र था मेरे पास, वहां पर मैंने एक चुंबक को रखा, और उस चुंबक को जब रखा तो उस चुंबक के ऊपर बल कार्य किया, एमबी दोनों भुजाओं पे, जिसकी वजह से चुंबक घूमेगा तो बलयुग्म आघूर्ण लग गया। अब जो बलयुग्म आघूर्ण लगा, ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चुंबक को रखते हैं, तो उस चुंबक के ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका मतलब अगर एक टेस्ला मान लें, तो जो हमारे पास टाउ का मान होता है, वो हमारे पास हमारे कैपिटल एम के क्या आता है, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ बराबर ये हो जाएगा m गुणे 1। इसी को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, टाउ बराबर m। तो बलयुग्म आघूर्ण बल आघूर्ण क्या हो गया, बराबर। बट कब हुआ, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने कितना माना था, 1 माना था। कितना माना था, 1 माना था। आ जाओ भाई, हटो आपको हटा दो, क्योंकि मैंने उसको मान रखा है ना भाई, तो इनको रखने की कोई जरूरत है तो है नहीं। ठीक है। तो मैंने b का मान कितना माना है, 1 टेस्ला। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि b का मान कितना है, 1 टेस्ला है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास बात आती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया चुंबकीय पदार्थ। चलो इसे हम अगली क्लास में करेंगे, बट थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पे, जो चुंबक का व्यवहार होता है ना, उसके आधार पे हम लोग पदार्थ को 3 प्रकार में बांटते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रति का मतलब उल्टा, नहीं आप इसे भागेगा। अणु का मतलब छोटा, तो ये छोटा सा चुंबकित होगा, और लौह का मतलब पूरा, जैसे लोहा चिपक जाता है। इसके बारे में बात करें, बट अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको बच्चा पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आप आ जाओ टेलीग्राम पे और जुड़ जाओ करियर एकेडमी कुंडा से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले टॉपिक में पूरी एनर्जी के साथ। तब तक जय हिंद, बाय बाय। कमेंट जरूर करिएगा कैसी थी क्लास आपको बच्चा।